जीवनदायिनी मां नर्मदा का आंचल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हाल में ही आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पूरे सूबे में नर्मदा में सबसे ज्यादा प्रदूषण जबलपुर में हो रहा है। पूरे प्रदेश में रोजाना 150 mld से ज्यादा गंदगी मां नर्मदा में मिल रही है। इसमें से सबसे ज्यादा जबलपुर में रोज 136 mld यानी मिलियन लीटर पर गंदगी नर्मदा के जल में मिल रही है। कहने को बीते एक दशक में नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन पर करोड़ों रुपए फूके जा चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि धरातल पर सभी बातें शायद कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। आलम यह है कि लोग अभी भी नर्मदा के तटों पर कचरा डालने से नहीं रुक रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों ने नर्मदा के जल में गंदगी न फैलाने की अपील की है। जो उठा जे चुनरी उन लीजिए तो गद्दा अद्दा पड़ा। श्रद्धालुओं से ये निवेदन है, मां नर्मदा में कचरा करते हुए इनको मना करते हैं तो भी नहीं मानते। मां नर्मदा में कचरा करते हैं, अपन को निकालना पड़ता है। इसके लिए मां नर्मदा दिखती है, मां नर्मदा का छना पानी रखने के कारण ये तुम भी नहीं मानते, अपन बोलने के कारण भी। तट पर बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माँ के प्रति श्रद्धा है, भाव है, माँ के प्रति अच्छी भावना है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं कि श्रद्धा भी है, भाव भी है माँ के प्रति, लेकिन आप साड़ी डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, मतलब धर्म कर्म के नाम पे जो संभव हो सकता माँ के जल में छोड़ रहे हैं। एक तरफ हम भक्त बनते हैं और दूसरी तरफ गंदगी करते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं कि चप्पल धोते हैं, जूते धोते हैं, वाहन धोते हैं। तो नर्मदा भक्तों से मेरा आग्रह है कि जब हम माँ नर्मदा के तट पर आएँ तो शुद्ध भक्त बनकर आएँ, माँ के प्रति दिखावा न करें, क्योंकि ये माँ नर्मदा है, वो सब जानती है कौन भक्त मेरे प्रति सच्चे भाव रखता है और किस दिखावे से भक्त आते हैं। तो जो गंदगी आप देख रहे हैं, साड़ी है, कूड़ा है, कचरा है, चूड़ी है, फ़ोटो है, मतलब आप आत्मा कचोटने लगती है देख के। जल स्तर कम है माता का, काफ़ी जल कम है, तो ये आप देखो कितना कीचड़ और ये सब देख के, और केवल यही कोई जवारे विसर्जित कर रहा है तो पूरा कूड़ा कचरा डाल रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पे आप माता के जल में कुछ चीज़ें आप विसर्जित कर दें, लेकिन जो चीज़ प्रतिबंधित है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, और इतने पूज्य संतगण नर्मदा भक्त लगातार प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जल हम सुरक्षित दें। और हम सब इतना बोलते हुए भी मीडिया भी लगातार माँ नर्मदा के प्रति जागरूक रहती है, आह्वान करती है, और हम भी आह्वान करते हैं कि आप सबसे आग्रह है कि ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे माँ नर्मदा दूषित हो, और आने वाली पीढ़ी को जो हमें जल संरक्षित करके देना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही कहते हैं कि सागर भरता है, और आने वाला यदि विश्व युद्ध कभी हुआ और होगा तो वो जल की वजह से होगा। तो इस जल को हम संरक्षित करें। इस जल को माँ नर्मदा जब मानते हैं तो इस जल को पवित्र मानते हैं, तो इसे गंदगी ना करें, ऐसा आप सबसे आग्रह है। माता नर्मदे।